इंसान की मौत तो हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि आत्मा अमर रहती है। वो नहीं मरते, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक चौंकाने वाले सच जानिए। गरुड़ पुराण प्रमुख हिंदू ग्रंथ धर्मों में से एक है। किसी की मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग ब्राह्मण द्वारा ये ग्रंथ सुनते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बताए हैं। मृत्यु के बाद जीव आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां, बोलते सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती हैं और वह जड़ अवस्था में हो जाता है, यानी हिल डुल भी नहीं पाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। उस समय 2 यमदूत आते हैं। उनके चेहरे बहुत भयानक होते हैं, नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं, उनकी आंखों बड़ी बड़ी होती हैं, उनके हाथ में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मल मूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर में अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर जीव का हाँ हाँ शब्द करता हुआ निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस समय शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस पापी जीव आत्मा को रास्ते में धकेलने पर भी यमराज के दूत रास्ता डराते हैं और उससे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूत की ऐसे भयानक बात सुनकर पाप आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने पापों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालों पर वह जीव चल नहीं पाता और वह भूख से तड़पता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीव आत्मा को अंधकार वाले रास्ते में यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजना वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन बराबर होता है 4 कोस, यानी 13 से 16 किलोमीटर है। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत से उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीव आत्मा यमराज की आज्ञा से यमदूत के साथ फिर से अपने घर आते हैं। घर आकर वह जीव आत्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती है। भूख प्यास के कारण रोते हैं। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी लोग को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृष्टि नहीं मिलती। इस प्रकार भोग प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसके बाद पाप आत्मा को पुत्र आदि परिजन यदि पिंड दान नहीं देते हैं तो वह प्रेत रूप में हो जाते हैं और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के लिए प्रत्येक दिन
4 भाग हो जाते हैं। उसे 2 भाग में पंचभूत देव को पुष्टि देने वाले होते हैं। तीसरे भाग यमदूत का होता है तथा चौथे भाग प्रेत आत्मा खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत आत्मा का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वहीं यमलोक के मार्ग में शुभम अशुभम फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान में चौथा सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन से पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, 6ठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास को व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन प्राप्त करता है। यमदूत द्वारा 13वें दिन प्रेत आत्मा को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुँचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुँचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सौव, दूसरा सौरीपुर, तीसरा नागेंद्र भवन, चौथा गंधर्व, 5वां शैलागम, 6ठा क्रौच, 7वां क्रूर रूप, 8वां विचित्र भवन, 9वां ब्रह्मापाद, 10वां दुखद, 11वां नानाकरंदापुर, 12वां सुतपत भवन, 13वां रौद्र, 14वां परिवर्सन, 15वां शीतलज, 16वां बहुभीति। इन 16 पुरियों की पार करने के बाद आगे यमराजपुरी आती हैं। पापी प्राणी यम पास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार करते हुए अपने घर को छोड़कर यमपुरी जाते हैं।